क्या खबर आ रही है। ऐच्छिक स्थानांतरण की नियमावली जारी कर दी गई है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत ही बिहार के शिक्षिकाओं और जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण होगा। इससे संबंधित जो नियम हैं, जो स्थानांतरण से संबंधित नियम हैं, सभी इस अधिसूचना में बताए गए हैं। इसमें कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है, अर्थात नियमों का विश्लेषण अलग तरह से किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जिसमें कि शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। शिक्षिकाओं को अर्थात महिला शिक्षिकाओं को एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इस नियम के अंतर्गत जितने भी स्थानांतरण है अंतर जिला सहित स्थानांतरण होंगे और संवर्ग स्थानांतरण का ये मामला होगा। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश करने में विभाग सहमति दे रहा है और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि 12/10/2020 द्वारा समिति गठित की गई। समिति में विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए। फिर 12 जनवरी 2021 को विभाग को ये अपनी अनुशंसा समर्पित की गई है, जिसके आधार पर ये अधिसूचना जारी की गई है। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण का लाभ सभी को मिलेगा। समिति की अनुशंसा एवं संगत प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और महिला शिक्षिका को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण के लिए वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार, नियोजन इकाई वार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त पदों की सूचना अपलोड की जाएगी। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की कोटि थी। इस हेतु आरक्षण बिंदु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रखकर संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ उपलब्ध रिक्त के कोटि का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात आप तभी वहां अपना स्थानांतरण करा सकते हैं जब वहां पर सीटें खाली होगी, उस स्कूल में जगह खाली होगी, उसी के आधार पर आपका स्थानांतरण वहां पर किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना की जाएगी। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के उपरांत महिला और दिव्यांग शिक्षक जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन करना होगा, जिसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवा के 3 साल हो चुके हैं, जिन्होंने 3 साल तक नौकरी कर ली है, वे ही आवेदन कर सकते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो एक बार भी निलंबित हो चुके हैं या किसी कारण से उन पर कोई कार्रवाई चल रही है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। महिला और दिव्यांग शिक्षक संघ की प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, जिनके प्रमाण पत्र वैध हैं। 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है, जिसमें सही पाई गई है। जिनके प्रमाण पत्र सही हैं वही आवेदन कर सकते हैं। जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हैं वे आवेदन कर सकते हैं। जिनका वेतन भुगतान हो चुका है वे आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आवेदन करने की तिथि तक वेतन भुगतान पूरा क्लियर होना चाहिए, उस महीने तक वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। आगे कहा गया है कि अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए अधिकतम 3 विकल्प दिए जाएंगे। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर
स्थानांतरण हेतु विकल्प का उपयोग करेंगे, जैसे कि वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक पंचायत या प्रखंड या विभिन्न नगर नियोजन इकाई के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 के शिक्षक के पद पर स्थानांतरण हेतु विकल्प दे सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग 9 से 10 के शिक्षक जिला परिषद विभिन्न नगर नियोजन इकाई के अंतर्गत वर्ग 9 से 10 के शिक्षक के पद पर स्थानांतरण के लिए विकल्प दे सकते हैं। आगे कहा गया है कि आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में एनओसी लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जब आप अपने प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो स्थानांतरण के आवेदन की जांच निर्धारित शर्तों के सापेक्ष में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से किए जाएंगे। उनके वेतन भुगतान से जो संबंधित होंगे उनके द्वारा भी जांच की जाएगी। जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए संबंधित जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल पदाधिकारी होंगे। आगे कहा गया है कि एक रिक्त पद पर स्थानांतरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इन मापदंडों का पालन किया जाएगा। रिक्त पद पर जिस आरक्षण की कोटि का होगा उस कोटि के महिला एवं दिव्यांग शिक्षक के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक को महिला शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष अथवा उससे कम की अवधि है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक या उसकी पत्नी या आश्रित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो वैसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी। आगे कहा गया है कि पति पत्नी में से एक के राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी, उनका स्थानांतरण पहले किया जाएगा, चाहे वह प्रशिक्षण की तिथि पहले हो या फिर नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि पहले हो। इसके आधार पर स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इन सभी मापदंडों के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही की जाएगी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। स्थानांतरित होने वाले शिक्षक संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष जो बाद में हो अथवा पूर्व में हो उसके आधार पर किया जाएगा। इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित शिक्षक या दिव्यांग शिक्षक को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा। तो इस तरह से ऐच्छिक स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण हो सकता है। जो वरीय शिक्षिका हैं, जिनकी सेवा के 3 साल हो चुके हैं, जिनके प्रमाण पत्रों की जांच हो गई है, प्रशिक्षित है, और जो वरीय शिक्षक हैं उनका